हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 25 महत्वपूर्ण ताजा एवं चुनिंदा खबरों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड की खबरें आपको रोज मिलता रहे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुक्रवार को शहर के भगत सिंह चौक स्थित राम मंदिर ठाकुरबाड़ी प्रांगण से धूमधाम के साथ निकाला गया। रथ पर भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ विराजमान थे। रिमझिम वर्षा के बीच दर्जन श्रद्धालुओं ने रथ को रस्सी से खींचा। नारायणपुर क्षेत्र में बारिश के दौरान छत पर जमा पानी जब पड़ोसी के दीवार में गिरने लगा तो उग्र पड़ोसी ने नाबालिग बेटी और उसकी मां के साथ जमकर मारपीट की। राधानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत उधवा चौक में गुरुवार को नशा मुक्ति, मादक पदार्थों की तस्करी, रोकथाम एवं बाल अधिकारों के संरक्षण को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया। यह अभियान जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला समाज कल्याण विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन और राधानगर पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन से मिलने पहुंची। उन्होंने गुरुजी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीएम हेमंत सोरेन व उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने राष्ट्रपति को अपने पिता के स्वास्थ्य व चल रहे इलाज के बारे में जानकारी दी। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुजी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पथ निर्माण विभाग द्वारा झारखंड में खनिजों की सड़क मार्ग से ढुलाई पर प्रति ट्रिप 1200 रुपए कंपोजिशन यूजर्स चार्ज लागू कर दिया गया है। इसकी वसूली भी शुरू हो गई है। यूजर चार्ज लेने के लिए खान विभाग द्वारा जारी चालान से इसे जोड़ा गया है, यानी जितने चालान निर्गत होंगे उनमें 1200 रुपए प्रति चालान पथ निर्माण विभाग वसूलेगा। नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में कार्यरत अपर डिवीजन क्लर्क विशाल यादव को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार आरोपियों ने पैसों के लिए एक पाकिस्तानी जासूस को ऑपरेशन सिंदूर व अन्य संवेदनशील रक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाई। और आपको बता दें कि नौसेना भवन के क्लर्क ने 50,000 रुपए में बेच दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। ईडी की तर्ज पर अब झारखंड पुलिस भी आरोपियों की संपत्ति जब्त कर सकेगी। किसी आपराधिक मामले में जांच के दौरान अगर यह स्थापित हो जाता है कि आरोपी द्वारा अर्जित संपत्ति अपराध के माध्यम से अर्जित की गई है, तब ऐसे मामले में संपत्ति जब्त की जाएगी। इस दिशा में कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर पहल शुरू की गई है। राज्य के 16 जिलों में गृह रक्षकों के 8,864 रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू की जा रही है। रांची जिले में ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। अन्य जिलों में रिक्तियों के विरुद्ध बहाली की तैयारी चल रही है। और आपको बता दें कि देवघर में श्रावणी मेले के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सिल्ली के मारदू गांव से रेस्क्यू हुए बाघ को गुरुवार को पलामू टाइगर रिजर्व यानी पीटीआर में छोड़ा गया। बुधवार की देर रात बाघ को रांची से विशेष वाहन से पलामू टाइगर रिजर्व में लाया गया। पीटीआर के उपनिदेशक कुमार आशीष व प्रजेशकांत जेना के नेतृत्व में गुरुवार सुबह 7 बजे उसे जंगल में छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि पीटीआर ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। पिछले 5 वर्षों से झारखंड राज्य महिला आयोग अध्यक्ष विहीन है। आयोग में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अलमारियों में राज्य की महिलाओं का दर्द दब गया है। पिछले 1-1.5 साल से आवेदन भी कम आ रहे हैं। एक समय था कि कार्यालयों में आवेदकों या फरियादियों की भीड़ लगी रहती थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए उसे बच्चों के खिलाफ हो रहे अत्याचार, आतंकवाद को संरक्षण देने और वैश्विक मंचों पर झूठ फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मंच इस्तेमाल कर अपने पाप छुपाने और भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट को और बेहतर बनाने के लिए टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट के नियमों में कई बदलाव किए हैं। इनमें 9 बॉल पर कैच होने पर बल्लेबाजों द्वारा लिया गया रन टीम में नहीं जुड़ेगा। नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले के 4 आरोपी विपिन मुंडा, उत्तम मुंडा, संजू मुंडा और सोनू लोहरा को पोक्सी की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। उनकी सजा की बिंदु पर 30 जून को सुनवाई होगी। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के 3,441 भूखंडों, आवासों व फ्लैट पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण है। आवास बोर्ड के एमडी सूरज कुमार ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने तत्काल इसे अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश भी दिया है। कसमार प्रखंड के निवासी राजकुमार दत्ता की पत्नी निशा देवी के ऑपरेशन के दौरान पेट में प्लेसेंटा छोड़ने से महिला की किडनी खराब हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जांच कमेटी बनाने का दिया निर्देश।
झारखंड हाईकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा CGL 2023 के तहत 21 व 22 सितंबर को ली गई परीक्षा में गड़बड़ियों की CBI जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि निर्धारित की। श्रावणी मेला के लिए राज्य भर से 80 डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति देवघर में की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 10 से 25 जुलाई तक के लिए डॉक्टरों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने सिकिदिरी थाना क्षेत्र स्थित भूसुर में लगभग 900 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। टीम ने छापेमारी के दौरान विभिन्न विदेशी ब्रांडों के लेवल, बोतलों और अन्य सामग्री बरामद की है। इस दौरान काफी मात्रा में स्प्रिट और शराब तैयार करने की अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। जानकारी के अनुसार एक जगह से 600 पेटी और दूसरे स्थान से 300 पेटी शराब मिली है। बताई जा रही है कि बरामद शराब की कीमत लगभग 75 लाख रुपए है। रांची शराब घोटाला मामले में GM ऑपरेशन सह फाइनेंस सुधीर कुमार की जमानत याचिका पर ACB के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने ACB के केस डायरी मांगी है। को बता दें कि याचिका पर अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। मादक पदार्थों के खिलाफ झारखंड में 10 जून से 26 जून तक आयोजित राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का समापन हो गया है। इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि नशे के बड़े सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि समाज के ताने बाने को नष्ट करने वाले तत्वों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि आज झारखंड विकसित राज्यों की श्रेणी में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। झारभूमि की साइट 2 दिनों से ठीक से काम नहीं कर रही है। गुरुवार को यह तो पूरी तरह से ठपी रही। इससे राज्य भर में म्यूटेशन के कार्य सहित सारे कामकाज ठप हो गए। यहाँ तक कि प्रज्ञा केंद्रों से भी आवेदन नहीं भरे जा सके। लोगों को बिना आवेदन किए लौटना पड़ा। रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए होल्डिंग टैक्स भुगतान में छूट की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की है। राजधानी निवासी तय समय सीमा में एकमुश्त टैक्स का भुगतान कर अधिकतम 10% छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आपातकाल देश के लिए सबसे बड़ा दंश है। इसमें लोकतंत्र की हत्या की गई है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन और देश के लिए बहुसंख्यक समाज को दबाने के लिए आपातकाल लगाया गया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि 11 वर्षों से लगातार संविधान और जनतंत्र का गला घोटने की कोशिश करने वाली भाजपा अपना काला सच छिपाने के लिए कांग्रेस को ढाल बनाती है। 2 साल के अंतराल के बाद राज्य में फिर से मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना की शुरुआत की गई है। राजधानी में खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में योजना के तहत 4 करोड़ रुपए के कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। कृषि विभाग के भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर आदिवासी समाज के साथ विश्वासघात का आरोप लगाते हुए CM हेमंत सोरेन से पूछा कि वे किस डर या दबाव में पैसा कानून लागू नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन आदिवासियों को बताएं कि क्या उन्हें वोट बैंक के खिसकने का डर है या विदेशी समाज के नाराजगी होने की चिंता। राज्य के +2 स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन शुरू हो गया है। 510 +2 स्कूलों में 1373 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आपको बता दें कि आवेदन JSSC की वेबसाइट के माध्यम से जमा होगा। वही अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क 29 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।